हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केवीएस बुक एंड टॉक। एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? जीनियस, राइट? एक ऐसा दिमाग जो कभी गलत नहीं हो सकता। E=mc² से लेकर ब्लैक होल तक उन्होंने हमें यूनिवर्स देखने का नया नजरिया दिया। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि साइंस की हिस्ट्री की सबसे बड़ी बहस में आइंस्टाइन हार गए। जी हाँ, करीब 100 साल से चली आ रही डिबेट अब फाइनली सॉल्व हो गई और इसमें आइंस्टाइन गलत साबित हुए और उनके दोस्त नील बोहर सही निकले। तो आखिर वो बहस क्या थी? आइंस्टाइन ने क्यों कहा था कि भगवान जुआ नहीं खेलते? उन्होंने कहा था गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद यूनिवर्स। और क्वांटम फिजिक्स का वो कौन सा राज है जो अब खुला है? नमस्ते, मैं हूँ रजनी और आज हम इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। कहानी शुरू होती है 1920 में। उस वक्त फिजिक्स दो हिस्सों में बट गई थी। एक तरफ थी क्लासिक फिजिक्स जिसे आइंस्टाइन मानते थे और दूसरी तरफ जन्म ले रही थी क्वांटम फिजिक्स जिसे नील बोहर लीड कर रहे थे। आइंस्टाइन का मानना था रियलिज्म। सिंपल शब्दों में कहें तो वो मानते थे दुनिया फिक्स है। जैसे अगर आप अभी चांद को नहीं देख रहे पर फिर भी वो चांद वहीं पर है। अगर जंगल में कोई पेड़ गिरता है और उसे कोई सुनने वाला नहीं तो आवाज फिर भी आएगी। उनका कहना था कि यूनिवर्स रूल पर चलता है, प्रोबेबिलिटी जब तुक्के पर नहीं। इसलिए आइंस्टाइन ने वो फेमस लाइन बोली थी, गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स। मतलब भगवान इस दुनिया के साथ लूडो या जुआ नहीं खेलते। यहाँ सब कुछ पहले से तय है। लेकिन नील बोहर का कहना तो कुछ और ही था। नील बोहर ने कहा, नहीं आइंस्टाइन, आप गलत हैं। उन्होंने कहा क्वांटम दुनिया जो इलेक्ट्रॉन और एटम की दुनिया है, वहाँ रूल अलग हैं। बोहर का कहना था कि जब तक आप किसी चीज को ऑब्जर्व नहीं करते तब तक वो चीज फिक्स नहीं होती, वो बस एक पॉसिबिलिटी रहती है। मतलब देखने वाला ही रियलिटी बनाता है। सालों तक साइंटिस्ट इसी बात पर लड़ते रहे। आइंस्टाइन को लगता था क्वांटम फिजिक्स अधूरी है, कुछ तो मिसिंग है, जिसे उन्होंने हिडन वेरिएबल कहा। लेकिन अब 100 साल बाद चाइना के साइंटिस्ट ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उन्होंने लाइट के पार्टिकल यानी फोटोन के साथ एक टेस्ट किया। ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। साइंटिस्ट ने फोटोन को एक रास्ते से भेजा। उन्होंने देखा जब तक वो पार्टिकल को नहीं देख रहे वो वेव की तरह बिहेव कर रही हैं। लेकिन जैसे ही साइंटिस्ट ने कैमरा लगाया जहां उन्हें मेजर किया तो पार्टिकल ने अपना बिहेव चेंज कर लिया। वो सॉलिड पार्टिकल बन गए। जरा सोचिए, पार्टिकल को पता चल गया कि उसे कोई देख रहा है। इस एक्सपेरिमेंट ने साबित कर दिया कि देखना रियलिटी को बदल देता है। मतलब आइंस्टाइन का ये सोचना कि सब कुछ पहले से फिक्स है क्वांटम वर्ल्ड में गलत साबित हुआ। नतीजा ये है कि नील बोहर सही थे। क्वांटम लेवल पर रियलिटी तभी बनती है जब हम उसे देखते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, हमारे कॉमन सेंस के खिलाफ है, इसीलिए आइंस्टाइन इसे मान ही नहीं पा रहे थे। लेकिन साइंस इमोशन पर नहीं, प्रूफ पर चलती है। दोस्तों, आइंस्टाइन का गलत होना उनकी ग्रेटनेस को कम नहीं करता, बल्कि ये दिखाता है कि साइंस में कोई भी फाइनल नहीं होता, हमेशा नई खोज होती रहती है। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा? क्या आप मानते हैं कि हमारे देखने से दुनिया बदलती है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और केवीएस बुक एंड टॉक को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।